हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसी ऑक्सीलेशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीलेशंस का मतलब होता है बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअस मूवमेंट। फॉर एग्जांपल पेंडुलम की मूवमेंट को हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। और ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है? वाइब्रेशन बहुत ही स्लो, बहुत ही छोटा सा होता है और स्लो होता है। और अगर हम बात करें ऑसिलेशन की, तो ऑसिलेशन क्या होता है? धीरे धीरे चलता है और लंबे समय तक चलता है। जैसे झूला हो गया, वो भी हमारा ऑसिलेशन का एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें एलसी ऑक्सीलेशन की। यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी का ऑसिलेशन होगा, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर कैपेसिटर को डायरेक्ट करंट से चार्ज कर दिया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमें पता है कि करंट कहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, तो इस सर्किट में इस तरह करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी भी यहाँ पर स्टोर रहेगी। और उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटर में CV²/2 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? जब इंडक्टर से करंट पास होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी, जिसका फॉर्मूला होता है Li²/2। ये हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी हमारी कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या होती है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर कैपेसिटर जो होता है वो एक समय के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज कम होता जा रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है, यानी कि सारी एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर थी वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी इंडक्टर के अंदर। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसके अंदर कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं बचेगा। अब एनर्जी किसके पास है? इंडक्टर के पास। अब इंडक्टर क्या करेगा? वापस से इंडक्टर की एनर्जी की वजह से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ। जैसे यहाँ पर अभी पॉजिटिव टर्मिनल था, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। पोलैरिटी चेंज होने के साथ करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हुई है। अब यहाँ पर वापस से वही प्रोसेस रिपीट होगी। कैपेसिटर में जो चार्ज है वो धीरे धीरे फिर डिस्चार्ज होने लग जाएगा। जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी, और इंडक्टर में वापस से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वापस से एनर्जी स्टोर होगी, और कैपेसिटर एक टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वापस से इंडक्टर इसको चार्ज करेगा, लेकिन फिर वापस अपोजिट पोलैरिटी के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, यानी कि इसका यूज हम एक तो हमारा जो एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, कैपेसिटर को हमने डायरेक्ट करंट से चार्ज किया, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? वेरिंग करंट, चेंजिंग करंट, यानी कि अल्टरनेट करंट। तो हम कह सकते हैं इसको हम इनडायरेक्टली, इसका यूज कैसे भी हो रहा है? डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके अलावा कैपेसिटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दोनों प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और चार्ज की वैल्यू कभी कम कभी ज़्यादा होती है, यानी कि चेंज होती रहती है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? चेंज हो रहा है बार बार। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बार बार चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी जब चेंज होती है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, जिसका पूरा चैप्टर है हमारा नेक्स्ट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर बेसिक चीज क्या है कि जो एनर्जी है वो हमारी पूरी कांस्टेंट रहने वाली है, यानी कि ये एनर्जी जो है हमारी कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट द सर्किट। इसके अलावा अगर हम बात करें किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? LdI/dt, प्लस जो हमारा कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? Q/C। कैसे निकाला? Q = CV होता है, तो V की वैल्यू हमें Q/C मिल जाएगी। वो थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट, यानी कि 0 रहेगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि I क्या होता है?
डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एल डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर मिल जाएगा प्लस क्यू बाई सी। अब यहाँ पर हम दोनों साइड क्या करेंगे, एल से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर क्यू बाई एल सी मिल जाएगा। और उससे क्या फ़ायदा होगा, चलिए देखते हैं। दोनों साइड अगर हम डिवाइड करते हैं एल से तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के साथ। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा एलजी ऑक्सीलेशन भी तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जैसा पेंडुलम का मोशन होता है, वही आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम की इक्वेशन होती है डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस जो हमारा ओमेगा स्क्वेयर एक्स है इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो x होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये इक्वेशन है, इसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास x इज इक्वल्स टू a कोस ओमेगा टी प्लस 5, और एक और सॉल्यूशन होता है a को साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5। दोनों ही सॉल्यूशंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जहाँ पर x हमारा, अगर एसएचएम की हम बात करें तो x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसका, पेंडुलम का, और ए हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम हाइट जो पेंडुलम अचीव करेगा। तो यहाँ पर हम x की जगह अगर इक्वेशन को कंपेयर करें तो x की जगह हमें यहाँ पर q मिल रहा है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा q इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कैपेसिटर जब फुली चार्ज था तो Q की वैल्यू क्या थी, Q नॉट थी, तो यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आप बोलोगे कि दोनों ही सॉल्यूशन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोस ओमेगा टी प्लस 5 भी ले सकते हैं और साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम साइन ओमेगा टी प्लस 5 का ही यूज करते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।